नोबेल प्राइज़ अनाउंस हो गए हैं। नोबेल प्राइज़ हम लोग जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल हैं, उनकी याद में दिए जाते हैं। तो 2024 के नोबेल प्राइज़ मिल गए हैं, बहुत सारे फील्ड्स में मिलते हैं। वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। ये डेटा मैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दे रहा हूँ। जो फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्रे हिंटन को। इनको किस लिए मिला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फाउंडेशन वर्क है आज हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके जो रिलेटेड फाउंडेशनल डिस्कवरीज थी वो इन दोनों ने की हैं। अब उन्होंने और थोड़ा सा बताऊं तो इन्होंने क्या किया, फिजिक्स के बहुत सारे टूल्स को यूज़ किया जिसकी हेल्प से इन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई जो आज की तारीख में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फंडामेंटल्स में, बेसिक्स में यूज़ कर रहे हैं। मतलब इनके काम की वजह से ही आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे यूज़ कर पा रहे हैं। फिर बात आती है केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है 2024 का, वो मिला है डेविड बेकर को, डेमिस हेसेबिस को और जॉन जंपर को। ये किस लिए मिला है? इन्होंने प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, उसकी वजह से मिला है। अब जो पहले वाले हैं इन्होंने तो डिज़ाइन ही बताया कंप्यूटेशनल प्रोटीन का, एक बहुत ही इम्पॉसिबल काम था, एक बिल्कुल नए तरह का प्रोटीन बना दिया। और जो बाकी के दो हैं, इन दोनों ने एक ऐसा तरीका बताया जिससे हम प्रोटीन को प्रिडिक्ट कर सकें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। यहाँ पर उसके बारे में डिटेल दी गई है। अब जो पहले वाले हैं डेविड बेकर, उन्होंने जैसे मैंने बताया एकदम बिल्कुल नए तरीके का प्रोटीन बना दिया है। और जो बाद के दो हैं उन्होंने एक 50 साल पुरानी प्रॉब्लम को सोल्व किया। अगेन उन्होंने भी किसकी हेल्प से सोल्व किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से उन्होंने उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने का काम किया है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 का, वो है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को। इनको किस चीज़ के लिए मिला है? फिजियोलॉजी मतलब हमको पता है मेडिसिन के लिए मिलता है। इसमें इन दोनों ने क्या काम किया है? इन्होंने डिस्कवरी की है माइक्रो आरएनए की, और उन्होंने उसका जो रोल है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में, उसके बारे में इन्होंने वर्क किया है, जिसके लिए इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 के लिए। ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी इन्होंने की है। एकदम फंडामेंटल लेवल पर जाकर उन्होंने जीन रेगुलेशंस के बारे में नए प्रिंसिपल्स बताए हैं जो पहले हमको नहीं पता थे। आगे चलते हैं। आगे जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला है वो है हान कांग। ये आपके सामने है। हान कांग की रियल इमेज आपको दिख रही है। ये साउथ कोरिया की एक लेखिका है जिनकी जो है पोइटिक प्रोज है, जिसमें इन्होंने अपने हिस्टोरिकल ट्रॉमा के और फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में इन्होंने वर्क किया, उसके लिए इनको ये प्राइज़ मिला है। बाद में आता है नोबेल पीस प्राइज़। ये किसको मिला है? निहोन हिदांक्यो को मिला है। ये क्या है? ये इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये एक इंटरनेशनल एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि दुनिया न्यूक्लियर वेपन से फ्री हो जाए। उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं एकदम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर। जो हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब्स गिरे थे, वहाँ के जो सर्वाइवर थे, जो लोग बच गए, वो लोग इस मुहिम को चला रहे हैं, जिसमें जो मेन किरदार निभा रहे हैं वो यहाँ पर ये हैं निहोन हिदांको, और इनके साथ बहुत सारे लोग इनकी एक टीम बनाकर इस काम को कर रहे हैं, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की फील्ड में। सेवर्गीज रिक्सबैंक प्राइज़ दिया जाता है इकोनॉमिक्स में, अगेन अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में। ये भी 3 लोगों को दिया गया है, डैरोन एस मोग्लू और सिमोन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन को। इन तीनों ने क्या किया? इन्होंने भी इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं उसके बारे में बताया, और वो प्रोस्पेरिटी यानी कि किसी देश की अमीरी या गरीबी को कैसे अफेक्ट करता है उसकी थियरीज इन्होंने दी हैं। या फिर सीधा सीधा सा कहीं इन्होंने ये बताया है कि कुछ कंट्रीज़ अमीर क्यों होती हैं और कुछ कंट्रीज़ गरीब क्या होती हैं, कैसे वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, उसकी थियरीज इन्होंने दी है। तो ये हमारे नोबेल पीस प्राइज़ थे। इसके बारे में आप भी कुछ अपनी इनपुट शेयर करना चाहे, कोई इन्फॉर्मेशन बताना चाहें इन सब के बारे में, तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।